Hello my dear lovely folks, welcome back to Code with Sanju programming channel. So we are moved to the third video part of this Java playlist series. So let's get started. So today in this video I will let you know about variables in Java, types of variables in Java. So let's get started. So what is variable in Java? In Java, a variable is a name, storage location that holds data that can be changed during the execution of a program. Variables are used to store and manipulate data in your Java program. Java variable can hold various types of data, including number, text, and objects. There are several types of variable in Java classified based on their scope, data type, and purpose. Here are the most common types of variables in Java. So, before moving to the types of variables in Java, let's understand that what is variable, exactly the meaning of variable in Java or any other programming language. तो variable क्या होता है? For example, let's take an real world example. For example, हम किराने के शॉप पर गए, वहां से हमने 1 kg शुगर बाय किया एंड देन हम घर पर आए तो हम चाय बना रहे, चाय बनाते समय शक्कर उसमें हमने चाय में डाला, ओके, प्लास्टिक हमने कट किया एंड देन उसको हमने सिर्फ साइड में रख दिया, तो क्या हो सकता है, उसमें चींटी आने की डर है एंड देन हमारा शुगर खराब भी हो सकता है, उसको हार्म भी हो सकता है चींटियों से। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक जार लेते हैं और जार के अंदर हम लोग शुगर को डालते हैं एंड देन ढक्कन क्लोज करते हैं, सो दैट हमारा क्या रहता है, शुगर हमारा स्टोर रहता है वो जार के अंदर। लाइकवाइज वेरिएबल भी यही होता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर है जो डेटा टाइप को स्टोर करता है, ओके, जैसा इन टाइप के वेरिएबल को स्टोर करता है, जैसा इंटीजर एक डेटा टाइप है, उसको एक वेरिएबल ए में स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अवर डेटा वैल्यूज। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो लेट्स ओपन माय Eclipse. So here I have created one class which is variable example. Okay, so यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, तो इंट अपना क्या है, डेटा टाइप। इफ यू नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज डेटा टाइप इन जावा, सो प्लीज वॉच माय सेकेंड वीडियो पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज। ओके, सो इंटीजर एज इक्वल्स टू 30। सो इंटीजर यहाँ पर इंट क्या है, हमारा यहाँ पर डेटा है, ओके, एंड एज क्या है, एज अपना वेरिएबल है। वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एनीथिंग, वी कैन टेक एनीथिंग एज अ वेरिएबल, बट वी हैव टू गिव सम लाइक उसका कोई मीनिंगफुल नेम रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इंटीजर एज इक्वल्स टू 30 लिया है। तो इंट मेरा क्या है, यहाँ पर डेटा टाइप है, एज क्या है, वेरिएबल है, एंड वेरिएबल के अंदर यहाँ पर 30 को स्टोर किया जा रहा है। जैसे हमने बाजार से शुगर लिया, तो शुगर क्या हो गया अपना, हमने परचेस करके लाए, एंड देन एज, एज क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। तो कंटेनर क्या रहेगा, अभी शुगर को हम लोग जार के अंदर डाल रहे हैं, तो जार क्या है, हमारा कंटेनर है, और वो कंटेनर क्या स्टोर कर रहा है, यहाँ पे शुगर, मतलब यहाँ पर वैल्यू 30 स्टोर कर रहा है। एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करेंगे तो जार के अंदर हमारा शुगर को स्टोर कर रहा है, तो वही होता है। तो इंट एज इक्वल्स टू 30 एंड देन डबल सैलरी, we can take any example, like anything we can take, 30,000 let's say, ठीक है, 30,000.00 and then press enter. After that string, you have to remember that string is not a primitive data type, it's a class, okay, so first word should be capital. So string name equals to, let's take my name which is Sanju, and then press enter. After that boolean value, let's take a boolean value which is boolean is, and then is student, let's say, equals to false. Okay, so now I'll have to print these values. So let's say sysout and control shift, so that suggestion had come. So here is my 4 values, so I'll just need to
copy this 3 times more. Control V, Control V, and then Control V. Okay, so in my first value, what it stored? It stored integer value. Okay, so let's say age, and then एज व्हाट इज अपना एज क्या है यहाँ पर 30 दिया है, ठीक है। सो एज हमारा यहाँ पर क्या है, एज हमारा यहाँ पर 30 दिया है, तो इजीली हम लोग को एज यहाँ पर लिख देना है सिंपली, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। एंड देन यहाँ पर दूसरा क्या दिया है, सैलरी दिया है, ठीक है, तो सैलरी। एंड देन इफ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कोई भी सिंबल दे सकते हैं, लाइक डॉलर का सिंबल दे दो चाहिए तो यहाँ पर डॉलर दिया। एंड देन concatenation and then write simply salary। आपको ये सेम लिखना है, जैसा यहाँ पर आपने ये सैलरी लिखा है तो यहाँ पर भी सेम ही रहना चाहिए, आपका वेरिएबल का नेम सेम रहना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। एंड देन थर्ड वन वाज अपना क्या है, नेम है, तो नेम एंड देन कोलन एंड देन गिव सम स्पेस and give concatenation sign and then write name। Okay, after that 4 is what, 4 is our boolean, so we just have to write simply is a student, here you can see यहाँ पर हमने स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू अबाउट दिस, बट यहाँ पर सेम नेम रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर इस स्टूडेंट है तो इस स्टूडेंट ही रहना चाहिए, वरना कंपाइलर डिडंट गेट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसे क्या करती हूँ, रन करती हूँ, लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी गॉट हियर। So right click, run as Java application, process, and here you can see, I'll just have to open this. Here you can see age equals to 30, salary in dollar which is 3000.0, and then name and then is a student. Here you can see we got the same output what we are giving in our input। Okay, so this is a basic example of an variable। so यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर integer value को store कर रहा है, integer variable to store age। okay, integer variable to store age, and then यहाँ पर क्या कर रहा है, double variable to store double। likewise यहाँ पर string variable to store string, and then boolean is value to represent student status। okay, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं if I have to modify variable age equals to 31, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, नो इश्यू। तो हमें क्या करना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 30 से 31 चाहिए, लेट्स से, सो मॉडिफाई, we can also modify our variable, modify variable, and then यहाँ पर लिख दो age equals to 31 and then simply print age, there is no issue। in Java semicolon is must, you just have to give ending at the end of the program, you just have to give semicolon। okay, so now display, and then यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, sys out प्रिंट करना है, तो simply suggestion will become, you just have to write sys out, and then you can see, so updated age which is concatenation sign and then give age। okay, so here you can see we got output as a updated age। so here you can see 31 is a updated age। so now if you are understand about variable, so now move to the next slide of our PPT। so variables in Java, types of variable,
There are local variable. Local variable are declared within a method, constructor or block of code and have limited scope. They are only accessible within the block where they are declared. Let's take an example. Void example method int local variable equals to 10. So here लोकल वेर इज अवर लोकल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं हम लोग? इनसाइड आवर मेथड हम लोग लोकल वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं. हम प्रैक्टिकल से इसे बेटर अंडरस्टैंड करेंगे. जस्ट यहाँ पर थियोरेटिकली वी जस्ट हैव टू नो अबाउट दिस. ओके, so now move to the second type, which is instance variable, or we can say that non-static variable. So instance variable are declared within a class but outside of any method, constructor or block. They are associated with an instance object of the class and have a separate copy for each instance. Let's take an example. Class my class int instance variable. So here instance variable को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर, और मेथड चाहिए तो हम लोग आउटसाइड भी कर सकते हैं, जैसे मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक. ओके, स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड विद इन अ क्लास बट दे आर नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. They are shared among all instances of the class and can be accessed using the class name. Class, my class, static, in, static, where. So, static variable हमारे instance और local variable से क्यों different है? Because हमें local और instance variable में हमें object से call करना पड़ता है, but static variable में there is no need to call through object. हमें object की कोई need नहीं है, हम direct उसे class से call कर सकते हैं. Practical through हम better understand करेंगे, but यहाँ theoretically आपको ये जानना जरूरी है. ठीक है. Then parameters, method, argument. Parameters are variables that are declared in a method parameter list. They are used to pass values into the method when it is called. Parameter act like local variable within the method. So void my method and in parameter. Parameter is a method parameter. So यहाँ पर क्या दिया है? Void my method के अंदर पैरामीटर पास किया इंटीजर टाइप का. तो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हम कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, कोई भी टाइप के डेटा टाइप, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. ओके, सो फाइनल वेरिएबल. Variable declared as final cannot be changed after they are initialized. They are typically used for constants or values that should not be modified. फाइनल इन माई कॉन्स्ट इक्वल्स टू 45 फाइनल वेरिएबल. तो यहाँ पर फाइनल वेरिएबल क्या दिया है? फाइनल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इन जावा, इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, बट इन जावा कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल बोलते हैं. लाइक अगर हमने एक बार उसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो हम उसे बाद में मॉडिफाई या कुछ नहीं कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वो एक कांस्टेंट है. ओके, जैसा लाइक 3.14 इज अ कांस्टेंट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. Likewise this. So this is all for today's video. If you like this video, so like, share and subscribe. And from the coming video I will provide you the practical example with all these variable types. So thanks for watching my video. If you like this video, so please like, share and subscribe and do support. Bye.